नेपाल और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, खासकर लिपुलेख पास विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद। लेकिन अब नेपाल की राजनीति से जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे यह दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद फिर तेज हो सकता है। यह दावा कि रबीन लामिछाने दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, अगर सही साबित होता है तो इसे सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि कूटनीतिक बैक चैनल रीसेट के तौर पर देखा जाएगा। नेपाल की सत्ताधारी राजनीति में लामिछाने को प्रभावशाली चेहरा माना जाता है और उनका भारत आना यह संकेत देता है कि नेपाल अब भारत के साथ रिश्तों में आई दूरी को कम करना चाहता है। हाल के महीनों में सीमा विवाद, व्यापारिक तनाव और उच्च स्तरीय बैठकों के टलने से दोनों देशों के संबंधों में ठंडापन दिखाई दिया था। लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार और ट्रांजिट जरूरतें काफी हद तक इंडिया पर निर्भर है। वहीं भारत के लिए नेपाल रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम पड़ोसी है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच। रिपोर्ट्स के अनुसार लामिछाने की संभावित मुलाकात एएस जयशंकर और अन्य भारतीय नेताओं से हो सकती है। ऐसे में सीमा विवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी और राजनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर नई बातचीत शुरू होने की संभावना बनती दिख रही है। हालांकि नेपाल भारत की शरण में आ गया जैसी भाषा कूटनीति में अतिशयोक्ति मानी जाएगी। इसे अधिक सही तरीके से रियलिटी चेक कहा जा सकता है। नेपाल यह समझ रहा है कि भारत से रिश्ते खराब करके उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। वहीं भारत भी पड़ोसी देशों के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है। अगर यह दौरा सफल रहता है तो आने वाले समय में भारत नेपाल संबंधों में फिर से गर्मजोशी देखने को मिल सकती है।